हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, मैं अर्चना राय, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कोलकाता में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला गया। विरोध रैली में ममता ने कहा कि सीए और एनआरसी के खिलाफ लड़ाई देश के लिए लड़ाई है। भाजपा भारत को विभाजित करना चाहती है। लोगों ने केंद्र को जवाब देना शुरू कर दिया है और झारखंड चुनाव परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। झारखंड में मिली हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा पर तंज कसा है। सोनिया ने कहा कि लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की भाजपा की कोशिश नाकाम हुई और देश की मौजूदा हालत में यह जीत बेहद ही महत्वपूर्ण है। भाजपा के एजेंडे को नकारने के लिए झारखंड की जनता का आभार। फर्रुखाबाद में सीएए को लेकर हो रहे बवाल के बीच डीएम मानवेंद्र सिंह और एसपी ने मुस्लिम समाज के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मुस्लिम समाज में फैली भ्रांति को दूर करने का प्रयास किया। डीएम ने कहा कि लोगों के बीच भ्रम फैलाकर अफवाह फैलाई जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। डीएम ने कहा कि लोगों के बीच घर में जाकर पर्चे बांटकर सीएए को लेकर फैली भ्रांति को दूर किया जाए। वहीं एसपी अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि सीएए से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकता लेने के लिए उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के जो विभिन्न प्रकार के मत आ रहे थे और उसको लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है लोगों में, इसके लिए जन सामान्य से वार्तालाप करने के उद्देश्य से हम लोग एकत्र हुए हैं और इसमें डीएम साहब की अध्यक्षता में हम सब उसी विषय पर बात कर रहे हैं। इसमें सामान्यतः जो पीस कमेटी के सदस्य होते हैं वे नहीं हैं। इसमें जन सामान्य जो कि कभी कभी भीड़ का हिस्सा बनता है बिना कानून को समझे हुए, तो ऐसे लोगों को संबोधित करना अपना लक्ष्य में रखा था और इनसे विस्तार से बात हुई। इनको उस कानून के बारे में भी बताया गया और किस प्रकार से उसका प्रभाव भारतीय नागरिकों पर नहीं पड़ रहा है और एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, कहीं से अफवाहों को उठा करके। इन सब सारी बातों की ओर नहीं जाती है। इसी उद्देश्य से ये मीटिंग हुई। सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 मोटरसाइकिल और कुछ कैश बरामद किया है। दोनों बदमाश इलाके में हुई लूट की कई वारदातों में शामिल थे। बुलंदशहर में जुम्मे की नमाज के बाद फैली हिंसा के बीच डीएम ने मौलवियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मौलवियों को सीएए के बारे में बताया और उनसे कहा कि समाज में फैली भ्रांतियों को वो दूर करें। उन्होंने कहा कि सीएए से किसी भी समाज को डरने की जरूरत नहीं है। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। वहीं इस मौके पर मौलवियों ने कहा कि मुस्लिम अल्लाह के उसूलों पर चल रहे हैं और शांति बनाए रखें। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम समाज अफवाहों पर ध्यान न दे। देखिए, हमारी कोशिश है कि अलग अलग धर्मगुरुओं से बैठकर हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से हो, उनसे शांति की अपील की जा रही है। अभी आपने देखा कि कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में मुस्लिम समाज के जितने धर्मगुरु हैं, मौलवी हैं, जो एडुकेटेड आदमी एडवोकेट हैं, उनको बुला के संवाद किया गया। उनसे ये भी पूछा गया कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो रखे जाएं और शासन की तरफ से जो उनकी अपेक्षा हो इस बात को सुना गया और उनसे बताया गया कि जिन भ्रांतियों के कारण 2 दिन पहले यहाँ कानून व्यवस्था कुछ देर के लिए बिगड़ गई थी, वो आगे न रिपीट हो। इसलिए कस्बे कस्बे में 100 या 200 घर पे एक जो रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि लोगों में जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर किया जाए और प्रशासन से भी कुछ अपेक्षित हो तो हमसे सीधा संवाद किया जाए। मैं जमीयत उलमा हिंद ज़िला बुलंदशहर का कारगुज़र सदर होने की हैसियत से शहर के तमाम ही रहने वाले हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं,
या ज़िले के जितने भी हैं, सब के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी जमात जमीयत उलमा हिंद हमेशा अमन व अमान की बात करती रही है, आज भी हम उसी अमन की बात करें, उसी मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। अगर कोई बात अपनी हुकूमत तक पहुँचानी भी है तो पुरअमन तरीक़े के साथ अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाएँ। फर्रुखाबाद के ऑफिसर्स क्लब में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांसद मुकेश राजपूत और डीएम ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किसानों को शॉल और माला देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सांसद ने बताया कि सरकार किसानों के लिए उनकी योजना चलाकर लाभान्वित कर रही है। जिन किसानों ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, अच्छा उत्पादन किया है, उनको पुरस्कार दिए गए हैं। कृषि विभाग ने पुरस्कार दिए हैं, मत्स्य पालन विभाग ने दिए हैं, पशुपालन विभाग ने दिए हैं, उद्यान विभाग ने दिए हैं। तो उन सभी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, जो अच्छा खेती कर रहे हैं, अच्छा पशुपालन कर रहे हैं, अच्छा मत्स्य पालन कर रहे हैं, अच्छा उद्यानी कर रहे हैं। घने कोहरे की चादर ने पूरे यूपी को ढक लिया है। घने कोहरे की वजह से यातायात मार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी कोहरे के चलते लखनऊ वाराणसी हाईवे के पास 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अलीगढ़ के देहलीघाट थाना क्षेत्र में जुम्मे की नमाज के बाद सीएए को लेकर हुए बवाल में पथराव करने वाले उपद्रवियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 25 से 30 मुख्य उपद्रवियों की फोटो को चौराहे पर चिपका दिया है। बाकी दंगाइयों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कराने और सूचना देने वालों को 5000 का इनाम देने की घोषणा की है। इसके अलावा कई उपद्रवियों के पोस्टर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और नगर निगम पर लगाए गए हैं। जुम्मे की नमाज के बाद में जो है ईदगाह शाहजमाल के पास में जो है कुछ उपद्रवियों द्वारा पुलिस पे पथराव किया गया था। उसमें पुलिस के द्वारा 2 मुकदमे पंजीकृत कराए गए थे। उसमें तकरीबन 25 से 30 लड़के जो हैं उनकी हमारे पास में वीडियो फुटेज है एक्सटेंसिव, और फोटोज़ भी थे। उन्हीं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के हमने कटआउट बना करके शहर में जगह जगह लगाए हैं कि इनको जो भी व्यक्ति पहचानेगा उसको 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और उसकी सूचना पूर्णतः गोपनीयता बनी रहेगी। उसी के तहत में हमको अभी 10 से 15 लड़कों के नाम पता चले और उनका आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग कर रहे हैं। वो अभी घर से भागे हुए हैं। उसमें हम लोग तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी मुकदमा पंजीकृत हो चुका है। पंजाब में सरेआम जालसाजी और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ताज़ा मामला फिरोजपुर का है। यहाँ पर एएसआई के घर से कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति ने 81 तोले के गहनों की चोरी कर फरार हो गया। चोरी की यह वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद एएसआई और उनकी पत्नी के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई के तहत जांच शुरू कर दी है।